भारत के इतिहास में राजा पोरस को एक ऐसा राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने सिकंदर जैसे ताकतवर शख्स को टक्कर दी थी। भारत में लोग उसे सिकंदर से महान और ज़्यादा बड़ा योद्धा मानते हैं। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि पोरस ने उनके विजय अभियान को रोक दिया था। इस बारे में विदेशी इतिहासकारों का तो यही मानना है कि सिकंदर ने पोरस को युद्ध में हरा दिया था और सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत खुश हुआ था। लेकिन भारत के लोग इस तथ्य को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर वापस अपने देश लौटना चाहता था और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। भारत में कुछ लोगों ने यह तर्क भी देते हैं कि अगर सिकंदर जीता था तो वो वापस क्यों लौटना चाहता था, लेकिन इतिहास के अनुसार युद्ध में सिकंदर ने पोरस पर विजय हासिल कर ली थी। आज हम आपको राजा पोरस के इतिहास के बारे में बताएंगे और सिकंदर और पोरस के बीच में हुए युद्ध का क्या परिणाम निकला था ये भी आपको बताएंगे। पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। बीबीसी हिंदी के एक रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डीपी दुबे कहते हैं, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध में पोरस की हार हुई थी। सिकंदर के पास 50,000 की सेना थी, लेकिन पोरस के पास केवल 20,000 सैनिक थे। लेकिन पोरस ने इस युद्ध में अपने हाथियों को सिकंदर की सेना के सामने उतार दिया था, जिससे सिकंदर दंग रह गया। इस युद्ध में सिकंदर को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में पोरस की हार हुई थी, जिसे भारतीय इतिहासकार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग भारत और इसके शासकों के प्रति प्रेम की वजह से इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। हार के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। इस पर पोरस ने जवाब दिया था कि वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। पोरस के आत्मविश्वास और निडरता से भरे इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। युद्ध में मिली कड़ी टक्कर से वो समझ गया कि पोरस एक शक्तिशाली और निडर योद्धा है, इसलिए सिकंदर ने पोरस के साथ संधि कर ली थी। इस संधि के अनुसार पोरस को आगे के युद्ध अभियानों में सिकंदर का साथ देना होगा। यहाँ पर आकर पोरस की देशभक्ति पर सवाल उठते हैं, लेकिन देशभक्ति के बारे में बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि उस वक्त भारत एक देश नहीं था, बल्कि यहाँ छोटे छोटे राज्य थे। फिर भी ये सभी राज्य खुद को एक और किसी भी राज्य पर बाहर से आक्रमण करने वाले को विदेशी मानते थे। हालांकि ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए पोरस को देशभक्ति के पैमाने पर तोलना सही नहीं है, क्योंकि पोरस ने अपने राज्य के लिए ही सिकंदर से संधि की थी। आचार्य चाणक्य को भी बहुत से सीरियल में देशभक्त बताया जाता है, लेकिन असल में अपने अपमान का बदला लेना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध के बाद सिकंदर को विश्व विजेता बनने की इच्छा अधूरी रह गई थी। कहते हैं कि पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर की सेना बहुत अधिक थक गई थी और उनकी सेना का मनोबल टूटने लगा था। इस बात से सिकंदर भी चिंतित था, इसलिए उसने वापस लौटना बेहतर समझा। सिकंदर ने आगे के युद्ध अभियान की जिम्मेदारी जनरल नियाज को सौंप दी थी। इतिहासकार इस बारे में भी बताते हैं कि सिकंदर के सबसे प्रिय सेना नायक यूडोमोस ने राजा पोरस को मार डाला था। राजा पोरस की मृत्यु के बाद कुछ लोगों की भी ये टिप्पणी रही कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रिय आचार्य चाणक्य ने राजा पोरस की हत्या करवा दी थी। आशा है कि यह ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।